नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीचर्स एजुकेशन कॉर्नर चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक माह की 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में आपको मानव संपदा पोर्टल पर प्रपत्र 9 पावना या फिर फॉर्म 9C भरना होता है, जिसमें आप अपनी अटेंडेंस फिल करके लॉक करते हैं। अब उसी अटेंडेंस भरने की प्रक्रिया में सितंबर 2021 से बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आज की वीडियो में हम प्रपत्र 9 पावना सितंबर माह में किस प्रकार भरा जाएगा, आपके अवकाश मानव संपदा पोर्टल पर अस्वीकृत होने पर क्या करना है, यदि आप बिना कोई सूचना दिए विद्यालय में अनुपस्थित थे या फिर आप इंस्पेक्शन के दौरान अनुपस्थित मिले थे तब क्या करना है, आदि सवालों के जवाब जानेंगे और छुट्टियां भरने से संबंधित जो अहम बदलाव हुए हैं उन्हें भी देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और पेरोल मॉड्यूल पर जाएंगे। यहाँ पर अटेंडेंस बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अटेंडेंस सब मॉड्यूल का पेज खुलेगा, जिसके ऊपर आपको आवश्यक सूचना दिखेगी। सितंबर 2021 से मानव संपदा में हाजिरी भेजने भरने की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं। कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। अब आपको अटेंडेंस भरते समय CL, मेडिकल, CCL आदि लीव्स की जानकारी नहीं भरनी है। सिर्फ पेंडिंग लीव्स और अनऑथराइज छुट्टी की ही जानकारी भरनी होगी। अब आप इस सूचना को पढ़ने के उपरांत ओके बटन को दबाएं। जब तक आप ओके बटन को नहीं दबाते तब तक आप आगे के किसी ऑप्शन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। एक बात और, ये आवश्यक सूचना केवल एक बार प्रदर्शित होगी, आपके ओके बटन को दबाने के पश्चात दोबारा नहीं दिखेगी, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब आपके ओके बटन को दबाने के पश्चात होम पेज खुल जाएगा, जिस पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स है। यहाँ पर आपको जो भी छुट्टियाँ अभी तक अप्रूव नहीं की गई हैं उनकी डिटेल्स दिखेगी। अब आप सबसे पहले ऑप्शन एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स पर क्लिक करेंगे। बटन पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, जिस पर उपस्थिति की अवधि लिखी होगी और सबमिट का बटन होगा। अब यहाँ पर आप सबमिट बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही अगर आपकी कोई भी छुट्टी अप्रूवल के लिए पेंडिंग नहीं है तो आपको नो वैल्यू शो होगा और आप बैक बटन को प्रेस करके अटेंडेंस मेन्यू वाले ऑप्शन पेज पर चले जाएंगे। और अगर आपकी कोई भी छुट्टी पेंडिंग है तो आपको उनकी डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगी। अब अगर हेड टीचर या इंचार्ज टीचर को लगता है कि इन छुट्टियों में से किसी एक अथवा सभी को स्वीकृत किया जा सकता है तो सबसे पहले उपलब्ध अस्वीकृत छुट्टियों के आधार पर उन छुट्टियों को स्वीकृत करेंगे जो उनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। लीव मॉड्यूल पर स्वीकृत करने के बाद बची हुई अस्वीकृत छुट्टियों को वापस इसी पेज पर आकर सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक मैसेज पॉपअप होगा, जहां पर लिखा होगा कि कृपया संबंधित डाटा की भली भांति जांच कर लें और त्रुटि रहित डाटा सेव करें, क्योंकि एक बार लीव मॉड्यूल से डाटा अटेंडेंस मॉड्यूल में सेव हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। अब आप ओके पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही डाटा सक्सेसफुली सेव्ड का मैसेज आ जाएगा। अब अनऑथराइज छुट्टी भरने के लिए अटेंडेंस होम पेज पर सेकंड ऑप्शन ऐड अनऑथराइज एब्सेंटीज बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अनऑथराइज छुट्टी से मतलब है कि आप या तो बिना कोई सूचना दिए विद्यालय में अनुपस्थित थे या फिर आप इंस्पेक्शन के दौरान विद्यालय में अनुपस्थित पाए गए आदि। क्लिक करते ही संबंधित विद्यालय के सभी टीचर्स की सूची प्रदर्शित होगी, जहां से आप अनधिकृत रूप से अनुपस्थित टीचर्स को चुनेंगे। जैसे ही आप टीचर को सेलेक्ट करेंगे एक फॉर्म खुलकर आएगा, जिसमें टीचर का नाम और पदनाम पहले से ही भरा हुआ आएगा। आपको यहाँ पर अनुपस्थिति की अवधि को दर्ज करना है कि कब से कब तक वह एब्सेंट रहे और अनुपस्थिति का कारण, अनुपस्थिति की वर्तमान स्थिति को इन ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चुनना है। अब अंत में आपको रिमार्क में लिखना है, अगर वह इंस्पेक्शन के दौरान एब्सेंट थे तो एब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, या फिर बिना किसी सूचना के एब्सेंट थे तो एब्सेंट विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन आदि लिख देंगे। लिखने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे और सक्सेसफुली सेव्ड का मैसेज लिखा आ जाएगा। अब अगर आपको अनऑथराइज एब्सेंटीज लीव डिटेल नहीं भरनी है तो आप इस स्टेप को स्किप करेंगे। अब लास्ट और थर्ड स्टेप व्यू एंड लॉक अटेंडेंस देखते हैं। यहाँ पर व्यू एंड लॉक अटेंडेंस बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही व्यू का पेज खुलेगा, जिस पर आपके द्वारा एक्सट्रैक्ट की गई अस्वीकृत छुट्टी का विवरण, आपके द्वारा भरी गई अनधिकृत छुट्टी, अनुपस्थिति का विवरण और उन सभी टीचर्स की सूची होगी जिनकी कोई छुट्टी अस्वीकृत नहीं है। भरी हुई जानकारियों की अच्छे से जांच करने के बाद आप नीचे दिए गए लॉक बटन को प्रेस करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया है।
अब अगर आपके पास पहले और दूसरे ऑप्शन में पेंडिंग और अनऑथराइज्ड लीव्स नहीं हैं तो आपके सामने यह लिखा आ जाएगा, ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट इन द एंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन। ठीक इसी के नीचे लॉक के बटन को आप प्रेस कर देंगे और अटेंडेंस सक्सेसफुली लॉक्ड हो जाएगी। लॉक होने के बाद जैसे आप पहले इसका प्रिंट निकालते थे वैसे ही निकाल कर अपने पास सेव कर लेंगे। एक बात और, इस लॉक की गई उपस्थिति को बीईओ के पास भेजना अनिवार्य नहीं है क्योंकि वह ऑटोमेटिकली आपके सेव करने के बाद सॉफ्टवेयर के द्वारा पहुंच जाएगी। साथियों, उम्मीद है कि आपको अटेंडेंस लॉक करने की पूरी नई प्रक्रिया समझ आ गई होगी। कोई भी परेशानी आने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।